सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। संसद का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। संसद भाग 1 का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 11 फरवरी तक चलेगा। बजट 1 फरवरी को लोकसभा में पेश किया जाएगा। भाग 2 का बजट सत्र 14 मार्च से शुरू होकर 8 अप्रैल तक चलेगा। संसद का बजट सत्र 2 पालियों में चलेगा। सोमवार से बजट सत्र शुरू हो रहा है और इसमें हंगामे के आसार बने हुए हैं। विपक्ष ने पेगासस जासूसी मामले, पूर्वी लद्दाख में चीनी घुसपैठ जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी से हो रही है और उस दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। पेगासस पर न्यूयॉर्क टाइम्स के खुलासे का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने अपील की है कि अदालत इस मामले में नए फैक्ट्स के साथ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे ताकि इसकी जांच की जा सके। एडवोकेट मनोहर लाल शर्मा ने अपनी इस अपील की एक कॉपी ऑनलाइन सर्कुलेट भी की है। चुनावी माहौल में सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही। इसी कड़ी में गोवा पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बोरिम के साई बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी मौजूद रहे। मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 60 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने 4 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को भी टिकट दिया है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हिंगोंग विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। मणिपुर के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करते हुए बीजेपी ने कहा कि मणिपुर में हमारी पार्टी में कोई विवाद नहीं है। हम 2/3 बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। कांग्रेस ने पंजाब में अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस तीसरी लिस्ट में पार्टी ने कुल 8 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, जिसमें अब वर्तमान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले पार्टी ने 15 जनवरी को 86 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें वर्तमान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की सीटों का भी ऐलान किया गया था। यूपी विधानसभा चुनाव साल 2022 को लेकर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कुल 61 प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है, जिसमें खापांडे श्रीनगर से चांदनी, धौराहरा से जितेंद्री देवी और बिस्वान से वंदना भार्गव को टिकट दिया है। उत्तर प्रदेश की सियासी हलचल में इन दिनों बड़े अजीबोगरीब बयान देखने को मिल रहे हैं। बुलंदशहर में जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तीसरी वेव के दौरान एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देखने को मिला। लोग आशंकित थे कि क्या होगा। हमने कहा कि हमारी सरकार न केवल पेशेवर गुंडों और माफियाओं को ठीक करती है, बल्कि कोरोना को भी ठीक कर देगी। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता इन दिनों पश्चिमी यूपी में प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में हाथरस की जनता के बीच बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा वोट मांगने के लिए पहुंचे। जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी जी ने करोड़ों मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के दंश से आजाद कर दिया है। जब हम संसद पर इस पर कानून बना रहे थे तो सपा आंसू बहा रही थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के कासगंज में डोर टू डोर प्रचार किया। इस मौके पर राजनाथ ने कहा कि पहले चाहे कांग्रेस की सरकारें रही हो या सपा और बसपा की सरकारें रही हो, सब पर कभी ना कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, लेकिन हमारी मोदी जी की सरकार हो या फिर योगी जी की सरकार, कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि उनके दामन पर भ्रष्टाचार का कोई दाग लगा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश की वर्चुअल रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके पहले भी यूपी में बीजेपी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संवाद कर चुके हैं। पीएम मोदी ने आज रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम में मध्य प्रदेश का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि प्रकृति से प्रेम और हर जीवन के लिए करुणा हमारी संस्कृति भी है और सहज स्वभाव भी है। हमारे इन्हीं संस्कारों की झलक अभी हाल ही में दिखी, जब मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में एक बाघिन ने दुनिया को अलविदा कर दिया। इस बाघिन को लोग कॉलर वाली बाघिन कहते थे। भारतीय संस्कृति का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय संस्कृति का लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका में भी आकर्षण है। मैक्सिको में खादी और ब्राजील में भारतीय परंपराओं को बढ़ाने की बात कर चुके हैं। अर्जेंटीना में हमारी संस्कृति को पसंद किया जाता है। साल 2018 में वहां की यात्रा के दौरान मैंने वहां योग प्रोग्राम में हिस्सा लिया था। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि हमने देखा कि इंडिया गेट के समीप अमर जवान ज्योति और पास में ही राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर प्रज्वलित ज्योति को एक किया गया। इस भावुक अवसर पर कितने ही देशवासियों और शहीद परिवारों की आंखों में आंसू थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। आज दिल्ली के राजघाट पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 74वीं पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के राजघाट पहुंचे और बापू को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कहा, आज हमारे पूज्य बापू जी की पुण्यतिथि है। 30 जनवरी का ये दिन हमें बापू की शिक्षाओं की याद दिलाता है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी महात्मा गांधी के हत्यारे का महिमा मंडन करती है। बीजेपी अपने हिडन एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर और संत कालीचरण जैसे लोगों को प्रमोट करती है। रायपुर में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया गया। इस अवसर पर बापू के चित्र पर पुष्पहार और पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर प्रभारी महामंत्री संगठन चंद्रशेखर शुक्ला, कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ल सहित सैकड़ों कांग्रेस नेता मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल यूपी के दौरे पर हैं। वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं। इसी दौरान वो मेरठ पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार पर और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमर जवान ज्योति को लेकर कहा कि माफीनामे जिनके आभूषण हो वो शहादत का अर्थ नहीं समझेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के रायपुर एयरपोर्ट के पास अमर जवान ज्योति की स्थापना का ऐलान भी किया है। सीएम ने कांग्रेस की विचारधारा को महात्मा गांधी और बीजेपी की विचारधारा को सावरकर और गोडसे की विचारधारा बताया है और कहा कि बीजेपी में असहमति का सम्मान नहीं है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। सोशल मीडिया के सभी डिजिटल फॉर्मेट पर अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कांग्रेस ने डिजिटल सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। जगदलपुर स्थित राजीव भवन में संभाग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बस्तर संभाग के 7 जिलों के पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। नया रायपुर में अपनी मांगों को लेकर लगभग 3 हफ्ते से धरने पर बैठे नया रायपुर प्रभावित किसान कल्याण समिति के सदस्य राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं। समिति के अध्यक्ष रूपन चंद्राकर का कहना है कि इसके पहले भी किसान अपनी मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ दौरे के समय राहुल गांधी से 2 बार मिल चुके हैं। 3 फरवरी को राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, इसलिए वो मिलकर अपनी मांग को सबके सामने रखना चाहते हैं। रायपुर में विश्व कुष्ठ दिवस के मौके पर केंद्र शासन कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति द्वारा वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन की शुरुआत संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर कृष्णमूर्ति कांबले के स्वागत भाषण के साथ हुई। सम्मेलन के दौरान सभी ने अपनी सामाजिक भागीदारी निभाते हुए कुष्ठ रोगियों को खोजने की मदद का भरोसा दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान कल उत्तराखंड और 1 फरवरी को गोवा के चुनावी दौरे पर रहेंगे। सीएम कल उत्तराखंड जाएंगे, जहां वो दोपहर 12 बजे नैनीताल जिले के हल्द्वानी में उत्तराखंड बीजेपी के चुनाव प्रचार कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। वहीं दोपहर करीब 2:30 बजे लाल कुआं विधानसभा में डोर टू डोर प्रचार कार्यक्रम में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में होने जा रही बीजेपी विधायक दल की बैठक की तारीख आगे टाल दी गई है। अब 2 फरवरी को एमपी बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बजट को लेकर विधायकों से सुझाव लिए जाएंगे। 1 फरवरी को सीएम शिवराज सिंह चौहान गोवा में प्रचार करेंगे, उसके चलते तारीख को आगे बढ़ाया गया है। मध्य प्रदेश बीजेपी ने बूथ विस्तारक अभियान तारीख को आगे बढ़ा दिया है। बीजेपी का बूथ विस्तारक अभियान 6 दिनों के बाद होगा। इस अभियान के जरिए बीजेपी ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कोशिश करेगी। सीहोर को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी सौगात दी है। सीएम ने शाहगंज में पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को करीब 8 करोड़ रुपए की राशि की ट्रांसफर की। साथ ही कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। खंडवा पहुंचे पीसीसी चीफ अरुण यादव राशन की कालाबाजारी के मामले में प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़े करते नजर आए। अरुण यादव ने प्रदेश सरकार पर माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया। ग्वालियर में हिंदू महासभा ने नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे की याद में शोक स्मृति दिवस मनाया। इस मौके पर हिंदू महासभा ने 5 लोगों को गोडसे आप्टे भारत रत्न सम्मान भी दिया। हिंदू महासभा के इस कार्यक्रम पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा गांधी जी का सम्मान किया है। पीएम मोदी ही गांधी के सपने को पूरा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के रातापानी वन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब रातापानी वन टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। टाइगर रिजर्व के लिए राज्य और केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। बाघों की बढ़ती संख्या को देखते हुए फैसला लिया गया है। दतिया दौरे पर पहुंचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राजघाट कॉलोनी में लोगों की समस्या सुनी। इसके बाद वो मोटल होटल पहुंचे और लोक अभियोजन संवर्धन कार्यशाला में शामिल हुए। जनता को संबोधित करते हुए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कानून ऐसा होना चाहिए कि अपराधी अपराध करने से डरे। भाजपा सरकार में अपराधी खत्म से हो गए हैं। जगदलपुर के संजय गांधी वार्ड की कांग्रेस पार्षद कोमल सेना का आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर पैसे लिए हैं। इस मामले में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें पार्षद अपने वार्ड के शिकायतकर्ता को फटकारती नजर आ रही हैं, लेकिन शिकायतकर्ताओं ने पार्षद का ये वीडियो बना लिया और इसे वायरल कर दिया।
SECL की खदानों से एक बार फिर गैर बिजली उत्पादन क्षेत्र के उद्योगों को दिए जाने वाले कोयले की आपूर्ति बंद कर दी गई है। शुक्रवार देर रात अचानक रोड सेल की गाड़ियों को प्रबंधन ने रोक दिया। बताया जा रहा है कि कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने इसके निर्देश दिए थे, जबकि SECL के जनसंपर्क अधिकारी इस बात से इनकार कर रहे हैं। हाथियों के दल ने धमतरी में आतंक मचा रखा है। नगरी के टाइगर रिजर्व क्षेत्र के घुटकेल के ढोरिन पारा में हाथियों के दल ने किसान महादेव मरकाम के कच्चे मकान को तोड़ दिया। कई बच्चे मकान के अंदर सो रहे थे और किसानों ने भागकर अपनी जान बचाई। हाथियों ने किसान के खेत में लगी सब्जी और गन्ने की फसल को भी नुकसान पहुंचाया है। महासमुंद में जनपद पंचायत में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 कर्मचारी राजेश शर्मा ने जनपद अध्यक्ष यतेंद्र साहू पर मारपीट का आरोप लगाया है। उनके मुताबिक उन्हें CEO के कमरे में बुलाया गया और गाली गलौज करते हुए मारपीट की गई। वहीं मामले में शिकायत के बाद DSP ने तथ्य सामने आने के बाद जांच की बात कही है। जगदलपुर के दरभा सरपंच संघ ने जनपद CEO को हटाए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने की तैयारी में है। ब्लॉक स्तरीय सरपंच संघ की बैठक में फैसला लिया गया, जिसमें सरपंच संघ काम बंद कलम बंद प्रदर्शन कर पंचायतों के सभी काम रोक देगा। खनिज माफिया के खिलाफ CM के सख्त रुख का असर दिखने लगा है। जांजगीर चांपा के खनिज और राजस्व विभाग की टीम ने जांजगीर, बलौदा और पंतौरा क्षेत्र में अवैध परिवहन करते हुए 16 वाहनों को जब्त किया है। एक दिन पहले भी प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कई अवैध परिवहन कर रहे वाहनों को जब्त किया था। रायपुर पुलिस ने मंत्रालय में उच्च अधिकारी होने का झांसा देकर बेरोजगार युवकों से ठगी करने वाले आरोपी मुजाहिद अनवर को जशपुर से गिरफ्तार किया है। इस ठग ने जशपुर सहित सरगुजा, बलरामपुर और रायपुर में अनेक युवकों को नौकरी लगाने का झांसा देकर लाखों की ठगी की। वहीं जशपुर पुलिस ने भी इस बदमाश के अलावा 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। सूरजपुर के तेलसरा गांव में मामूली विवाद के कारण एक युवक ने दूसरे युवक की हत्या कर दी। घटना 29 जनवरी की बताई जा रही है। दरअसल मृतक प्रमोद फोन पर बात करते करते उस युवक के घर जाकर गाली गलौज करने लगा, जिससे नाराज युवक ने उस पर लाठी से हमला कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। शाजापुर जिले के शुजालपुर में एक युवक को देसी कट्टे से फायर कर घायल करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। इनमें से एक मुख्य आरोपी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई है। घटना 19 जनवरी के मछली बाजार की है। इन आरोपियों पर 2000 का इनाम भी रखा गया था। धमतरी शहर में एक सराफा व्यापारी उठाईगिरी का शिकार हुआ है, जहां दिन दहाड़े एक अज्ञात व्यक्ति ने दुकान से करीब 70 ग्राम सोने को पार कर दिया। इस वारदात से सराफा कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। वही घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और साइबर सेल की टीम जांच में जुट गई है। गरियाबंद शहर के बालकशाला के पीछे बीती रात कुछ नकाबजनों ने एक घर पर धावा बोल दिया और सोने चांदी के साथ 7 लाख का सामान लेकर फरार हो गए। पुलिस डॉग स्क्वाड की मदद से संदेहियों से पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक आरोपियों का कुछ पता नहीं चल पाया है। जबलपुर के शहपुरा स्वास्थ्य केंद्र की BMO जोया खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने पति इमरान खान के साथ स्वास्थ्य केंद्र में ठुमके लगाती नजर आ रही है। ये वायरल वीडियो 26 जनवरी का बताया जा रहा है। वीडियो के धुन से मरीज भी परेशान थे। हालांकि घटना को लेकर जिम्मेदार अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। जांजगीर चांपा के बेटे ने -16 डिग्री तापमान में 12,500 फीट ऊंची पहाड़ी पर चढ़ाई कर नया कीर्तिमान हासिल किया है। दरअसल इंडियन एडवेंचर फाउंडेशन की ओर से नेशनल केदार विंटर ट्रैक का आयोजन किया गया था, जो उत्तराखंड के देहरादून से 200 किलोमीटर दूर सांकरी में है। इसमें 8 राज्य के 26 प्रतिभागी शामिल हुए थे। विशाल यादव की उपलब्धि पर उनके पिता भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आज कोरोना के 2,373 नए मरीज मिले हैं और 10 मरीजों की मौत हुई है। रायपुर में 374, दुर्ग में 307, धमतरी में 213 और राजनांदगांव में 102 मरीज मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 25,000 को पार कर गई है। वहीं आज 1,744 लोग स्वस्थ होकर घर भी लौटे। मध्य प्रदेश में आज कोरोना के 9,305 नए मरीज मिले हैं और 9 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 63,000 को पार कर गई है। वहीं 12,041 मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर लौटे हैं। प्रदेश में आज 38,083 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। दिल्ली में आज कोरोना संक्रमण के 3,674 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 30 मरीजों की मौत हुई है, जिसके साथ अब दिल्ली में कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 25,827 हो गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 21,490 कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 6,954 मरीज ठीक भी हुए। मुंबई में कोरोना के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं। यहाँ बीते 24 घंटे में 1160 नए मरीज मिले हैं। 10 मरीजों की मौत हुई है। मुंबई में आज 2,530 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। वहीं एक्टिव केसेस की बात करें तो संख्या 10,000 के पार पहुंच गई है।
राफेल नडाल ने इतिहास रच दिया है। 35 साल के स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में 25 साल के रूसी स्टार डेनिल को 5 सेट तक चले संघर्ष में 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5 से हरा दिया। ये नडाल के करियर का दूसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन और ओवरऑल 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO की वेबसाइट पर जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान और चीन के कब्जे वाले एरिया को दोनों देशों के हिस्से के तौर पर पेश किया जा रहा है। ये शिकायत तृणमूल कांग्रेस के सांसद डॉक्टर शांतनु सेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर की है। हालांकि इस सांसद के लेटर का अभी तक केंद्र की तरफ से जवाब नहीं आया है। कनाडा में कोरोना वैक्सीनेशन पर शुरू हुआ विरोध अब प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो के घर तक जा पहुंचा है। राजधानी ओटावा में प्रदर्शनकारी ट्रक ड्राइवर्स ने ट्रूडो के घर को घेर लिया। हालांकि इसके पहले ही परिवार सहित घर छोड़कर वो सीक्रेट लोकेशन पर चले गए थे। फ्रीडम कॉन्वॉय के नाम से चल रहा है प्रदर्शन देश में कोरोना वैक्सीन को अनिवार्य किए जाने और लॉकडाउन लगाने के खिलाफ है।